आपका ताल्लुक टोंक से ही है और आज अजीत सिंह मेहता जी जो विधायक के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, उनका आज ऑफिस का उद्घाटन था, उसमें आप हुआ है। सोहेल हिंदुस्तानी साहब, आप मुसलमान हैं, पहला सवाल ये है कि आप बीजेपी से मोहब्बत करते हैं, बीजेपी मुसलमानों से मोहब्बत क्यों नहीं करती? बीजेपी भी करती है, जितना कितने परसेंटेज मुसलमान करते हैं इतने परसेंटेज बीजेपी भी करती है। कितने मुसलमानों को टिकट दिया राजस्थान? टिकट देने से कोई मोहब्बत का पैमाना नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम कार्यकर्ता कैंडिडेट इस पोजीशन पे नहीं है, कहीं लड़ाई तो पार्टी जीत जाए। मतलब पार्टी मानती है कि मुसलमानों में काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत है, लेकिन वो धीरे धीरे उनको काम करना पड़ेगा। पार्टी के लिए क्या तपस्या, बहुत टाइम लगता है, सालों। अच्छा, रमेश बिधूड़ी जी की एक टिप्पणी थोड़ी सी वायरल हुई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? और रमेश बिधूड़ी जी का दानिश भाई का अपना पर्सनल मामला था, मगर उसमें तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सभी मुसलमानों को ऑब्जेक्शन। नहीं, कोई मुसलमान, ये सब बात बेकार है कहना कि किसी को किसी ने गाली बक दी। पार्लियामेंट में कोई हल्ला होते रहते हैं तो किसी कौम को गाली बक दी, ये बिल्कुल नाजायज बात है, गलत बात है। अच्छा, आपने टोंक से अजीत मेहता जी को टिकट दिया, इससे पहले आपके कद्दावर नेता यूनुस खान जी थे, 54,000 वोटों से वो हारे, तो आप तैयारी दोबारा? पहले कांग्रेस की माहौल था, राजस्थान में एक सिस्टम होता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है। तो पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, इसने अशोक गहलोत जी की सरकार को लोगों ने दिया। राजस्थान सरकार में बदलेगी, 100% बदलेगी, साफ हो जाएगी राजस्थान में कांग्रेस, क्योंकि अब बीजेपी की लहर है। और ये धोखे से जीत गए थे सचिन पायलट जी कि उनको सीएम बनाएंगे। अब वो काट की अंडी कहते हैं ना, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ेगी। सचिन पायलट अब चुनाव नहीं जीतेंगे, अजीत मेहता जी चुनाव जीतेंगे। तो टोंक के लोकल कैंडिडेट हैं और जनता में उन्होंने जो काम किया था वो क्या है, सचिन पायलट जी टोंक आते नहीं, रहते नहीं, देखते नहीं, मुड़ के उन्होंने देखा भी नहीं। इसलिए अजीत मेहता जी 101% चुनाव जीतेंगे। पूरे कार्यकर्ता जो थोड़ी सी अभी टिकट के लिए मांगने के लिए कार्यकर्ताओं में दौड़ होती है, हर कार्यकर्ता को जो पार्टी जोड़े तो टिकट मांगने का अधिकार है, वो धीरे धीरे आज जैसे कार्यालय का उद्घाटन में जुड़ेंगे और अपने अपने एरिया में काम करेंगे। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पे इल्जाम लगाती थी कि कांग्रेस में दो खेमे हैं, एक अशोक गहलोत का, एक सचिन पायलट का। अब तो बीजेपी में भी देखने को मिलता है कि वसुंधरा राजे जी को थोड़ा सा साइड किया जा रहा है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं नहीं, वसुंधरा जी 2 बार सीएम रह चुकी, 2 बार कैंडिडेट रह चुकी। कोई बीजेपी में एक ही खेमा है, भारतीय जनता पार्टी, सब उसमें कार्यकर्ता है। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इसके चेहरे पे हो रहा है राजस्थान में चुनाव कार्यकर्ता के जो अलग अलग कैंडिडेट दे रहे हैं, ये चेहरा कमल चुनाव चिन्ह के ऊपर होगा, कमल छाप पे। अच्छा, की बार 7 एमपीओ को टिकट दिया है बीजेपी का। तो ये जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की थी कि सचिन पायलट साहब को ये कहा गया कि साहब वो सीएम के दावेदार हैं, फिर बहुत अच्छा है, एक लोगों ने भी उनको सपोर्ट करा, बीजेपी के वोटर्स ने भी उनको दिया कि अगर सीएम बनेगा तो हमारी डिस्ट्रिक्ट का बनेगा। तो ये सब लालच उन 7 एमपीज को तो नहीं दिया गया। नहीं, एमपीओ को लालच नहीं, एमपीओ ने जो कमजोर सीटें थी, जो बीजेपी खाते में टफ सीटें थी, वहाँ एमपीओ को लड़ाया गया, उनके हिसाब से क्यों सीटें निकाले और कैसे करके सरकार बनाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि दिया कुमारी जी को अल्टरनेट देखा जा रहा है वसुंधरा राजे का, क्योंकि उनको जो टिकट दिया गया वो भी सेफ सीट से दिया गया है। जीतने के बाद तय करेंगे, जब सरकार बनेगी फिर हाईकमान तय करेगा, पार्टी अपनी देखेगी। पहले से किसी के लिए कहना गलत है। अच्छा, इसके अलावा जर्नल मुद्दों पे मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में आज माइक्रो फाइनेंस का जाल है, स्मैक का जाल है, नशे का जाल है। इसके अलावा 60 के करीब लोग सुसाइड कर चुके हैं माइक्रो फाइनेंस से। तो इस पे आपने क्या कदम उठाए? सरकार आप देख रहे हो, जन जन अकाउंट खोल रही है, जन आधार खोल रही है, देश को दंगा मुक्त, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, बहुत समस्याएं थी, उससे सरकार ने एकदम मुक्त किया। हिंदुस्तान के अंदर सरकार, आप पॉजिटिव देखो, आप 60 मर गए, 60 जो काम हुए अच्छे वो आप गिनो। अब क्या होता है कि मीडिया का, कुछ लोगों का नजरिया होता है कि दूसरे के चश्मे से देखते हैं। तो रोड जयपुर या टोंक का 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में दिल्ली जाते थे, अब 4 से 5 घंटे में दिल्ली का रास्ता हो गया। पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बन गया है, साफ पानी जगह जगह आ रहा है। बिजली हिंदुस्तान में कई गांवों में, शहरों में बिजली नहीं थी, बिजली आ रही है। नेट कनेक्शन, नेट आ रहे हैं, लोगों के खाते नहीं थे, खाते खुल गए। गंदगी के ढेर लगेगा। टोंक के आने का मन होता था जब मैं आता था टोंक, 30 साल से बाहर हूँ, दिल्ली रहता हूँ, 40 साल लगभग मुझे थोड़े टोंक वजह, तो इतना मन नहीं करता था टोंक में आने का। अब यहाँ 10 दिन 5 दिन पे गए तो मन, अब साफ सफाई जितनी हुई है टोंक, मुझे रैकेट बना, जगह जगह रोड, पानी, सफाई, बिजली, ये मोदी जी के राज में जो काम हो रहे हैं भारतीय जनता लोग ढूंढना चाह रहे हैं। अब कुछ कमी है, कुछ दूरियां हैं, वो धीरे धीरे कम हो। मतलब कमी तो सब में होती है और हमेशा रहेगी, पूरा मुकम्मल कोई नहीं है। मुकम्मल तो अगर ये मेहता जी के राज में भी रही तो फिर वो थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन ज्यादातर कमियां दूर हो जाएंगी। मेहता जी लोकल टोंक के, जब चाहो उनकी घंटे दबा लो, पकड़ लो, मिल ले। जो कमियों से बचने के लिए तो वोट देगा? नहीं, तो सारी कमियां तो कोई भी दूर नहीं कर सकता ना, खुदा तो नहीं है। मतलब रहती है कमी, रहती रहेगी, तो उम्र तक जिंदगी भर रहेगी।